आपने एक टाइम के अंदर पैनाडोल की 1 गोली खानी है, 2 खानी है, या वक्फे के साथ एक खास डोज की तरफ जाना है जो कि आपको फायदा देगी। मैंने आज आपकी ये मिस्ट्री क्लियर करनी है कि आप एक टाइम के अंदर अद्वियात की कितनी मिलीग्राम ले सकते हैं। थेराप्यूटिक टॉक्सिसिटी, पॉइजनिंग, 3 तरह के वर्ड में जब आप फर्क समझ जाएंगे और मिलीग्राम एडजस्ट करना समझ जाएंगे, फिर आपका ये मसला हल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने घर का दराज खोलें, उसके अंदर कुछ ऐसी अद्वियात पड़ी होंगी जो आपको ओवर द काउंटर मिलती हैं। ओवर द काउंटर को हम OTC मेडिसिन कहते हैं। इनके अंदर कुछ अद्वियात आती हैं जिनमें आपके ड्रा के अंदर पैनाडोल, ब्रोफिन, डिस्प्रिन जैसे नाम पड़े होंगे। आप हमेशा ये सोच रहे होंगे बुखार की सिचुएशन में कि आप पैनाडोल इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई बंदा पैनाडोल की आधी गोली खा के राजी हो जाता है, कोई बंदा 1 गोली खाता है, और जिसको 2 गोलियां मिल जाएं वो कहेगा पता नहीं क्या होगा अब दवाई खाने से। मैंने आज आपकी मिस्ट्री क्लियर करनी है कि आप एक टाइम के अंदर अद्वियात की कितनी मिलीग्राम ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे सीरियल बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैं सबसे पहले आपको एक रिमाइंड करवाता हूं, जब भी आप दवाई लेने मेडिकल स्टोर या फार्मेसी पे जाते हैं, वहां पे जाके आप कहते हैं मुझे 20 मिलीग्राम राइजिक या ओमेप्राजोल दे दें। किसी को 20 लगा होता है, कोई जाके कहता है 40 मिलीग्राम ओमेप्राजोल यानी कि राइजिक चाहिए। ऐसे नाम लेते हैं ना आप। हमेशा जो दवाई होती है उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि फार्मूला होता है, जिसको मैं जेनेरिक कहता होता हूं, उसकी कुछ मिलीग्राम होती हैं। मिलीग्राम इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि अद्वियात की जो डोज होती है वो हमेशा कम से कम एडजस्ट की जाती है, और उसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं थेराप्यूटिक डोज। थेराप्यूटिक हमेशा एक वर्ड होता है जो इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फायदा लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहला वर्ड थेराप्यूटिक से आप अगले वर्ड की तरफ चले जाएं, उसे हम कहते हैं टॉक्सिसिटी। इससे एक अगला वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं पॉइजनिंग। 3 तरह के वर्ड में जब आप फर्क समझ जाएंगे और मिलीग्राम एडजस्ट करना समझ जाएंगे, फिर आपका ये मसला हल हो जाएगा। आपने एक टाइम के अंदर पैनाडोल की 1 गोली खानी है, 2 खानी है, या वक्फे के साथ एक खास डोज की तरफ जाना है जो कि आपको फायदा देगी, ना कि टॉक्सिसिटी और ना पॉइजनिंग। और एक बात हमेशा याद रखिए, थेराप्यूटिक के लिए आपको फायदा चाहिए होता है, और फायदा देने के लिए मैं आपको पहले बताता हूं, हमेशा मैक्सिमम डोज को अपने माइंड में रखा जाता है। जिस तरह मैं आपको बता दूं कि आप मार्केट से डिस्प्रिन लेते हैं, कभी आपने डिस्प्रिन के अंदर देखा है कि कितनी मिलीग्राम होती है एक डिस्प्रिन की गोली के अंदर? एक डिस्प्रिन की गोली के अंदर 300 मिलीग्राम होती है। अब ये 300 मिलीग्राम जब आप एट वंस लेंगे ना, तो ये आपकी बॉडी के अंदर दर्दें खत्म करेगी। लेकिन अगर इसी 300 मिलीग्राम का चौथा हिस्सा लेंगे यानी कि 75 मिलीग्राम एस्पिरिन लेंगे, तो ये आपके खून को पतला करेगी। एक ही दवाई है, एक ही फार्मूला है, इसके काम करने के अंदाज 2 तरह से आगे हैं, सिर्फ मिलीग्राम कम और ज्यादा करने से। इसी तरह पैनाडोल है, पैनाडोल के अंदर एक फार्मूला आता है जिसे पैरासिटामोल कहते हैं, और पैरासिटामोल की मैक्सिमम डोज जो होती है ना दिन के अंदर, वो 4000 मिलीग्राम है। अब 4000 मिलीग्राम जो है, इसको मैं अगर और सिंपल करूं तो 4 ग्राम पैरासिटामोल आप 24 आवर्स के अंदर ले सकते हैं। लेकिन कैसे? ये हमेशा डिपेंड करता है आप पैरासिटामोल को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप इसे एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पैरासिटामोल हमेशा जो बॉडी में एट वंस थेराप्यूटिक डोज 4 ही होती है ना, इलाज के लिए डोज 4 ही होती है, 500 से 1000 मिलीग्राम। एक गोली जो पैनाडोल की होती है वो 500 मिलीग्राम की होती है। अगर आप 2 गोलियां लेंगे तो इसका मतलब आपने 1000 मिलीग्राम पैरासिटामोल अपने इलाज के लिए ली है एक टाइम पे। और इसी तरह जब 24 घंटों के अंदर आप 4 दफा 2-2 गोलियां लेंगे, तो आपकी वो डोज अचीव हो जाएगी जो कि मैंने आपको पहले बताया, 4000 मिलीग्राम। अब इसी तरह जब आप टॉक्सिसिटी लेवल पे पहुंचते हैं, टॉक्सिसिटी क्या होता है? रिकमेंडेड 24 आवर के अंदर 4000 मिलीग्राम थी, आप चले जाते हैं 8 से 10,000 मिलीग्राम पे। ये आपके जाके जिस्म के पार्ट्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। और पैरासिटामोल का सबसे बड़ा डैमेजिंग जो ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, वो लिवर है। और लिवर नेक्रोसिस, लिवर नेक्रोसिस से इनकैफ्लोपैथी, इनसैफ जिसे हम इनकैफ कहते हैं, यानी कि जिगर का खराब हो जाना और लिवर ट्रांसप्लांट किसी कंडीशन में चले जाना। और इसलिए आपको डॉक्टर कहते होंगे पैनाडोल इतनी इस्तेमाल ना करें, ये आपके जिस्म में जिगर को उड़ा सकता है। वो तब जब आप थेराप्यूटिक डोज से उठ के टॉक्सिक डोज की तरफ चले जाएंगे। और टॉक्सिक डोज मैंने आपको बता दी है, 8000 से 10,000 मिलीग्राम। पॉइजनिंग किसे कहते हैं? पॉइजन, अब ये बात आपको समझाना बड़ा जरूरी है। फर्ज करें आपके ड्रॉ के अंदर 2 पत्ते पैनाडोल के पड़े हुए हैं और किसी को गुस्सा चढ़ता है,
सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जाता है, वो दोनों पत्ते खा लेता है। अब जब आप 2 पत्ते खाली पैनाडोल के पड़े हुए सामने देखेंगे, तो आप किसी न किसी पे तो शक करेंगे और कई दफ़ा बच्चे ही खा लेते हैं, तो आपको इस सिचुएशन में ये सोचना चाहिए कि आप पॉइज़निंग डोज़ की तरफ चले गए हैं। अब ये पॉइज़निंग डोज़ के लिए आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होता है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट में भी टाइम चाहिए होता है। अगर किसी के 20 गोलियाँ पैनाडोल खाने के बाद 3 घंटे गुज़र चुके हुए हैं, तो उससे पहले आप एक्टिवेटेड चारकोल जो कि हॉस्पिटल से आपको मिलेगा वो दे सकते हैं और वो डॉक्टर ही देगा। अगर इससे और टाइम गुजर जाता है, फिर आपके लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा और अगर 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं तो आपका लीवर टोटल डैमेज हो जाएगा और लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाएंगे। तो 3 वर्ड मैंने आपको एक ही फार्मूले के अंदर समझाने की कोशिश की है, थेराप्यूटिक, टॉक्सिक और पॉइजनिंग। हमेशा हर दवाई का ऐसे ही होता है। तो इससे आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप डिफरेंट अद्वियात की मिलीग्राम को एडजस्ट करके किस तरह डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची के ऊपर दिन में खुराक को एडजस्ट करके खा सकते हैं। शुक्रिया।